हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पिंकू सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट में। आज मैं आपको पॉलिटी के सभी महत्वपूर्ण भागों से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। यह वीडियो सभी स्टेट एग्ज़ाम्स जैसे यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे ऑल एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसीलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिस बच्चे को प्रश्न का उत्तर याद हो तो वो कमेंट में उत्तर कर सकता है। तो चलिए पहले प्रश्न ही स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल हैं। अर्थात हमसे संघ की बात की जा रही है कि संघ की जो कार्यपालिका है वो कौन से भाग में आती है, संविधान के कौन से भाग में आती है। तो आप सभी लोग उत्तर हमें देंगे। जिस बच्चे को याद हो वो प्रश्न का उत्तर ज़रूर करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है कि भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संघ। संघ की अगर बात करते हैं, ये संघ जो है भाग 5 में है। और अनुच्छेद, अगर हम संघ की बात करते हैं तो भाग 5 में है। भाग कितने में है? 5 में है। और अगर अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद जो है ये अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। संघ जो है 52 से 151 आर्टिकल में है और भाग 5 में आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सही तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आज का दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16 से संबंधित है। अर्थात इनके कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान का जो भाग 16 है वो किस भाग से संबंधित है। जो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताइए कि किस से संबंधित है भाग 16। पहला ऑप्शन है चुनाव, दूसरा ऑप्शन है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, और सी है संवैधानिक संशोधन, और डी है नगर पालिका संबंधी प्रावधान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। तो दोस्तों जो भाग 16 है, भाग 16 अनुच्छेद जो है भाग 16 में जो अनुच्छेद हैं वो 330 से 342 तक हैं। 330 से 342 में आता है भाग 16। और भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जैसे SC ST के लिए विशेष प्रावधान, एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रावधान, ये सभी प्रावधान इसमें दिए गए हैं। और भाग 16 जो है आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 20 जुलाई 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 9B संबंधित था। इनके सीधा कहने का मतलब है, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने का मतलब नहीं है, केवल इतना क्वेश्चन समझें कि भाग 9B किससे संबंधित है। इन चारों ऑप्शन में भाग 9B किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है क्या नगर पालिका से संबंधित है, क्या सहकारी समितियों से संबंधित है, या अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है। 9B का मतलब हुआ 9 का खा। ये इनके कहने का मतलब है कि भाग 9 का खा जो है किससे संबंधित है। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि भाग 9 का खा जो है वो सहकारिता समितियों से संबंधित है। सहकारी समितियों से संबंधित है भाग 9 का डी, या भाग 9 का खा सहकारी समितियों से संबंधित है। पंचायत दोस्तों कौन से भाग में आता है? तो पंचायत ओनली भाग 9 में आता है, खा में नहीं आता है। खा में आता है सहकारी समितियां। और नगर पालिका जो आती है वो भी भाग 9 के खा में आती है। भाग 9 के खा में आता है नगर पालिका, और भाग 9 के खा में हमने बता ही दिया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन 4 कि संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। तो केंद्र सरकार जो प्रशासन करती है वो कौन से भाग के अनुसार करती है, कौन सा भाग संबंधित है। मतलब ये इनके कहने का मतलब यही है
कि केंद्र सरकार प्रशासन कौन से भाग से अंतर्गत करती है। तो केंद्र, अभी हमने आपको बताया कि संघ को ही हम क्या बोलते हैं, संघ को ही हम बोलते हैं केंद्र सरकार, संघ को ही हम बोलते हैं केंद्र सरकार, ठीक है, संघ को ही हम केंद्र बोलते हैं। अर्थात अब तो आप लोगों को सभी को आंसर समझ में आ गया होगा कि भाग जो 5 है वो किससे संबंधित है, केंद्र सरकार से संबंधित है, अर्थात हम बात करते हैं तो संघ से संबंधित है, ठीक है, संघ से संबंधित है। तो भाग 5 और अनुच्छेद हमने इसको बता ही दिया आपको कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है ये, तो 52 से लेके आर्टिकल 151 तक है, ठीक है। ये भाग 5 की बात हो गई है। भाग 6 में क्या आता है दोस्तों, तो भाग 6 में जो आता है, भाग 6 तो उसमें आता है राज्य, भाग 6 में क्या आता है, राज्य सरकार। भाग 5 में केंद्र सरकार ने काम किया, अब भाग 6 के अंतर्गत राज्य काम करती है, और जो राज्य सरकार आती है वो अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक आती है, ठीक है, अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक आती है राज्य सरकार। उसके बाद भाग 7 में हम देखते हैं, ये भाग 6 हो गया, भाग 7 में कौन आता है, तो भाग 7 अब क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, भाग 7 निरस्त कर दिया गया है, भाग 7 निरस्त कर दिया गया है। इसका जो अनुच्छेद था वो 238 था, उसे अब निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। भाग 8 में है यूनियन टेरिटरी, क्या है, यूनियन टेरिटरी, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, ठीक है। इसमें जो अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं 239 से, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तो वो आते हैं 239 से कहाँ तक आते हैं, 239 से लेके 242 तक, 239 से 242 तक आते हैं यूनियन टेरिटरी, ठीक है। हमने सभी भागों का आपको महत्वपूर्ण बता दिया है कि क्या क्या महत्वपूर्ण है इसमें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपको पता चल गया होगा कि संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, तो वो है भाग 5। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के कितने समूह हैं। इनके कहने का मतलब है कि कितने मौलिक अधिकार हैं, यानी कि मौलिक अधिकारों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि शुरुआत में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन बाद में 6 रह गए, क्योंकि संपत्ति के एक मौलिक अधिकार था, छठा मौलिक अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, और इसकी चर्चा 300 के का में कर दी गई है। जो संपत्ति का अधिकार हटाया है इसे कहाँ पर रख दिया गया है, आर्टिकल 300 के तहत रख दिया गया है, ठीक है। तो अब वर्तमान में कितने रह गए हैं, तो वो रह गए हैं 6, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना है, ए, ऑप्शन नंबर ए 5वें प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है, तो हम आपको बता दें कि भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है, संविधान संशोधन से संबंधित है। और आपको बता दें जो आपातकाल के प्रावधान हैं ये कौन से संबंधित हैं, ये कौन से भाग से संबंधित हैं, तो आपातकाल का प्रावधान भाग 18। उसके बाद प्रकीर्ण जो आता है ये आता है भाग 19। उसके बाद राजभाषा जो आता है वो भाग 17 से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको पता होगा कि 1975 में जब राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था तब उस समय भारत के राष्ट्रपति जो थे वो थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। कौन थे, फ़खरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। यानी कि अभी वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। तो प्रेजेंट में हम आपको बता दें कि कितने भाग हैं। तो प्रेजेंट में जो हैं 25 भाग हैं। संविधान के प्रेजेंट में 25 भाग हैं ओनली, अब इस समय प्रेजेंट में। और अगर पूछे कि मूल संविधान में, अगर मूल की बात आ जाती है तो मूल संविधान में कितने भाग हैं, तो मूल संविधान में ओनली 22 भाग थे। कितने थे, 22 भाग थे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9
प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अभी हमने पीछे आपको बताया केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश किससे संबंधित है, कौन से भाग से संबंधित है, तो केंद्र शासित प्रदेश हमने आपको बताया कि भाग 8 से संबंधित है। इस प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो जो केंद्र शासित प्रदेश है वो किससे संबंधित है, भाग 8। हमने आपको बताया दोस्तों कि जो भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेश है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आता है, यानी कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है, तो वो आता है आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। और भाग 6 में हमने आपको बता ही दिया राज्य सरकार की चर्चा है, और राज्य कहाँ से कहाँ तक है, राज्य हमने आपको बताया राज्य कहाँ से कहाँ तक है, तो वो है आर्टिकल 152 से लेके 237 तक। ठीक है, उसके बाद भाग 7 निरस्त कर दिया गया, यह हमने आपको बता ही दिया। उसके बाद भाग 9 हमने पंचायत बता ही दिया आपको, पंचायत आर्टिकल 300 भाग 9 243 हमने आपको बता ही दिया, 143। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का वर्णन है। तो सीधा सा पूछा है कि संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंध, यानी कि संघ और राज्यों के बीच संबंध ये कौन से भाग में दिया गया है, संघ और राज्यों के बीच संबंध कौन से भाग में दिया गया है, तो वो ये दिया गया है आपको भाग 11 में। किस में दिया गया है, भाग 11 में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि भाग 11। भाग 11 दोस्तों कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, यानी कि कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, तो भाग 11 जो है हमारा ये अनुच्छेद है, भाग 11 केंद्र राज्य संबंधी, भाग 11 को हम कहते हैं केंद्र राज्य संबंध या संघ राज्य संबंध। ठीक है, ये जो आता है आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 263 तक ये आता है केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंध कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 245 से लेके 263 तक है। ठीक है, उसके बाद भाग ये 19 है, और भाग 19 में प्रकीर्ण हमने आपको बताया, प्रकीर्ण। उसके बाद में हमने भाग 11 आपको बता ही दिया अभी। सॉरी दोस्तों, इसमें ऑप्शन सभी गलत हो गए हैं, एक ऑप्शन आपको लगाना है, भाग 11 ही है। ठीक है, 11, इसमें सभी ऑप्शन डबल कर दिए गए हैं, केवल एक ऑप्शन सही रखना है आपको, भाग 11। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल हैं। हमसे संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है। ठीक है, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की बात की गई है, तो संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग कौन से भाग में है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों आज की वीडियो ये ऐसी है कि आपको आज के बाद भाग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सभी भाग इसी में आपको करवा देंगे, कोई सा भाग आपका नहीं बचेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ और कार्य हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग अर्थात आपने सुना होगा यूपीएससी, ठीक है, इसके बारे में बीपीएससी, इसकी चर्चा कौन से भाग में आती है, कोई तो एक भाग निश्चित होगा, तो वो भाग आता है हमारा, आप सभी लोगों को बता दें तो वो भाग है हमारा 14। कौन सा भाग है, 14। भाग 14 में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा है, और ये जो अनुच्छेद आता है वो आता है आर्टिकल 308 से लेके आर्टिकल 324 तक, 323 तक, आर्टिकल 308 से लेके 323 तक ये संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा है। और भाग कितने में आता है, भाग 14 में आता है। ठीक है, भाग 17 में हमने आपको बताया राजभाषा की चर्चा है, राजभाषा की चर्चा है 17 में, और 15 में निर्वाचन आयोग की चर्चा है, निर्वाचन आयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के भाग 19 के अंतर्गत आता है। तो भाग 19 के अंतर्गत कौन सा आता है, हमसे भाग 19 पूछा गया है, और जो हमने आपको भाग 9 19 नहीं है, भाग 9 है। कितना है, भाग 9। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के भाग 9 से संबंधित है, और वो हमने आपको बता ही दिया। भाग 9 में क्या आता है, तो भाग 9 में आता है पंचायतें। पंचायतें किस में है, भाग 9 में है। इसका आर्टिकल बता दीजिएगा, आर्टिकल है, इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आता है, आर्टिकल आता है 200
43, 243, ये क्या है? पंचायतों का आर्टिकल है। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें से युग्म है जो सम्मिलित नहीं है। तो हमने आपको बताया कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? भाग 4 में है। अभी हमने नहीं बता पाया, लेकिन ये भाग 4 में है क्या? नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, राज्य हमने आपको बताया कि भाग 6 में है। भारत के महान्यायवादी की चर्चा किस में है? तो भारत के जो महान्यायवादी आते हैं, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, वो आते हैं किस में? यार ये क्वेश्चन गलत कर दिया है पूरा की पूरा। अटॉर्नी जनरल तो भाग 5 में आते हैं। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा गलत है, हम आपको बताते हैं इनका संबंध किस किस से है। ठीक है, ये प्रश्न पूरा गलत है। महान्यायवादी संघ और राज्य लोक सेवा आयोग 14। ठीक है, देखो मौलिक कर्तव्य जो हैं हमारे, मौलिक कर्तव्य वो भाग 4 के का में हैं। भाग 4 के का में हैं मौलिक कर्तव्य। राज्य हमारा भाग 6 में है। महान्यायवादी हमारे भाग 5 में आते हैं। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो किस में आती हैं? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं वो आती हैं हमारी किस में? संघ और राज्यों के बीच भाग 14। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? यानी कि जैसे हम DPSP बोलते हैं। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत, जैसे डायरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे बोलते हैं, वो किससे संबंधित है? यानी कि नीति निर्देशक तत्व। देखिए नीति निर्देशक तत्वों को रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो रूस नहीं, सॉरी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि नीति निर्देशक किससे संबंधित है, कौन से भाग से संबंधित हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं भाग 4 से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4। DPSP किससे संबंधित हैं? भाग 4 से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो हमने अभी जस्ट आपको बताया कि मौलिक कर्तव्य किस में हैं, तो वो हैं भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्य। और हम आपको बता दें कि मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित हैं, किससे लिए गया है मौलिक कर्तव्यों को? तो रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? राजभाषा, हमने आपको बताया राजभाषा किससे संबंधित है, बताया था। राजभाषा जो है वो है भाग 17 से संबंधित। किससे संबंधित है? भाग 17 से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 17। और भाग 17 राजभाषा कहाँ से कहाँ तक आती है? आप सभी लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 243 से लेके 243 नहीं है, सॉरी, 343 है। कितना है? 343 से लेकर 351 तक है। 343 से 351 तक आता है भाग 17, जिसमें राजभाषा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? ये तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो पंचायतों से संबंधित कौन सा भाग है इसमें से, आप बता सकते हैं सभी लोग? तो पंचायतों से जो संबंधित क्वेश्चन है, संबंधित जो भाग हैं वो कौन सा भाग है? तो भाग नंबर 9, भाग 9 आर्टिकल 243 आपको बता चुके हैं। पंचायतें, नगर पालिका, सहकारिता, ये किस में आती हैं? भाग 9 में आती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 में है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग SC/ST प्रशासन से संबंधित है? SC/ST प्रशासन 1989 में आया था दोस्तों, 1989 में। ठीक है, SC/ST प्रशासन या SC/ST एक्ट 1989 में आता है और इसे भाग 10 में रखा गया है। किस में रखा गया है? भाग 10 में रखा गया है। अनुच्छेद अगर आप पूछेंगे तो अनुच्छेद जो आएगा, अनुच्छेद 244। अनुच्छेद कितना आएगा दोस्तों? 244। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, यानी UPSC से संबंधित है? वो आपको हम बता ही चुके हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये है हमारा भाग 14 से। ठीक है, UPSC। और इसका अनुच्छेद हमने आपको बताया था, अभी कितना बताया था? आर्टिकल 308 से लेके आर्टिकल 323 तक। ठीक है, ये कितना है? भाग 14 क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन है आज का। भारतीय संविधान का कौन सा भाग वित्त समिति संविदा से संबंधित है? वित्त समिति संविदा, वित्त समिति संविदा की अगर हम बात करते हैं तो ये भाग 12 से संबंधित है, भाग 12 से संबंधित है वित्त समिति संविदा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 12 वित्त समिति संविदा। और अगर इसके अनुच्छेद की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद जो होगा इसका वो होगा आर्टिकल 264, आर्टिकल 264 से लेके 300 तक। ठीक है, क्या है? वित्त समिति संविदा है। आर्टिकल 264 से लेके 300 तक वित्त समिति संविदा की चर्चा की गई है। तो चलिए आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें अपना सजेशन ज़रूर दें। ठीक है, आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप बता दीजिएगा कमेंट में, और उसके बाद में आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में जो हम लाएंगे वो लाएंगे सभी सूचियाँ, संविधान में जितनी भी सूचियाँ हैं सूचियों से संबंधित आपको सभी क्वेश्चन लेके आएंगे। सूची से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। जितनी भी हमारे भारतीय संविधान में सूची दी गई हैं 12 की 12 सूचियों को आपको कल की क्लास में हम प्रश्न के जरिए से समझाएंगे और एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। 12 हुई अनुसूचियाँ आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है।